स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल ने लंबे समय से हड़ताल कर रहे डॉक्टरों की मांगों को जायज बताया है और उनकी मांगों को जल्द पूरा करने का आश्वासन भी दिया है। मंडी में पत्रकारों से बातचीत में शांडिल ने कहा कि डॉक्टरों की मांगों को पूरा करने के लिए कैबिनेट के माध्यम से रास्ता निकालने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग से बाहर निकाले गए आउटसोर्स या अन्य माध्यमों से रखे गए कर्मचारियों को भविष्य में होने वाली नियुक्तियों में तरजीह देने का भरोसा भी दिलाया। प्रदेश में डॉक्टर्स काफी समय से हड़ताल पर हैं और रोजाना 2 घंटे पेन डाउन हड़ताल कर अपना विरोध जता रहे हैं। उनकी मांगों पर पूरा विचार किया जा रहा, पूरा हमारी कैबिनेट कर रही है और उनकी मांगों को भी हम ठीक तरीके से उनकी डिमांडों को मीट करेंगे। तो आप सब जानते हैं कि धन की तो सीमित है, तो उसके बावजूद भी हम उन सब लोगों को जो उस वक्त इंगेज किए गए थे, उन सब लोगों को किसी न किसी आने वाले उपक्रम में जरूर उनको तरजीह देंगे। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल ने मंडी में जारी महाशिवरात्रि महोत्सव के दौरान दूसरी पारंपरिक जलेब में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। शांडिल ने मंडी की शिवरात्रि को एक भव्य और अद्भुत देव महाकुंभ बताया। उन्होंने कहा कि यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है जो एक ही स्थान पर सैकड़ों देवी देवताओं के दर्शन करने और उनका आशीर्वाद लेने का अवसर मिलता है। ये उत्सव का जो माहौल है, देवी देवताओं के लिए जो अभिवादन किया जा रहा है यहाँ पे, यही हमारी संस्कृति की सचमुच में पहचान है। और हमारे यहाँ के युवा, यहाँ की जनता, मैं समझता हूँ इन्हीं देवभूमि के जो हमारे घोष हैं, यहाँ की जो परंपराएं हैं, जो यहाँ के मेले और जो त्योहार आपस का प्यार सिखाते हैं, कि इस मेले के अवसर पर यहाँ के सभी वासियों को, क्षेत्र के वासियों को, पूरे हिमाचल की जनता, मैं तो कहता हूँ पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को सरकार की ओर से शुभकामनाएं देता हूँ। तो मंडी के शिवरात्रि मेले में स्वास्थ्य मंत्री पहुंचे थे, लेकिन डॉक्टरों को लेकर यहां पर जो बयान स्वास्थ्य मंत्री ने दिया है वो काफ़ी अहम है और काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि डॉक्टरों की हड़ताल पिछले कई दिनों से लगातार जो पेन डाउन स्ट्राइक है वो जारी है। तमाम अपडेट के साथ मंडी से संवाददाता वीरेंद्र भारद्वाज फोन लाइन के जरिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वीरेंद्र, काफ़ी बड़ा बयान एक तरह से स्वास्थ्य मंत्री का, क्योंकि एक तरफ मुख्यमंत्री ने भी डॉक्टरों को मिलने का वक्त दिया है कल का, और स्वास्थ्य मंत्री भी कह रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि कैबिनेट में वो इस मसले को रखेंगे। क्या लगता है कि समाधान निकलने की उम्मीद है, क्योंकि जो डॉक्टर्स है वो पेन डाउन स्ट्राइक पर है, जिसकी वजह से मरीजों को काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं। वीरेंद्र, देखिए धर्म प्रकाश, यहाँ पर जो है ना वो मंत्री का बयान जिस प्रकार से आया है, उन्होंने स्पष्ट कहा है कि डॉक्टरों की मांगे जायज है। अगर सरकार को लगता है कि डॉक्टरों की मांगे जायज है, तो फिर डॉक्टरों का ये कहना है कि उन्होंने पूरा क्यों नहीं किया जा रहा है। बीते करीब 50 दिनों से जो सारे के सारे डॉक्टर हैं वो पेन डाउन स्ट्राइक पे चले हैं। एक दिन तो ऐसा था जब वो पूरे दिन सामूहिक अवकाश पर चले गए थे। डॉक्टरों का यही कहना है कि अगर जो उनकी मांगे हैं वो जायज है और सरकार भी इस चीज को जब रिकॉग्नाइज कर रही है, तो फिर उन्हें मानने से पीछे क्यों हट रही है। अब आज मंत्री ने भी अपने बयान में यही कहा कि उनकी मांगे जायज है, लेकिन सरकार उनको पूरा करने का जो है वो प्रयास कर रही है। लेकिन कल की भी अगर हम बात करें, कल दोबारा से इनके मीटिंग के लिए बुलाया गया है। हालांकि इससे पहले भी मुख्यमंत्री के साथ और स्वास्थ्य मंत्री के साथ जो है इनकी मीटिंग हो चुकी है, लेकिन वो मीटिंग बेल दी जा रही थी और कल दोबारा से जो डॉक्टर है उनको मीटिंग के लिए बुलाया गया है और कल जो है वो दोबारा से मीटिंग करेंगे, तो उसमें देखना होगा कि क्या उसमें निकलता है। बिल्कुल, लेकिन वीरेंद्र, कल होने वाली बैठक में कितनी संभावना है कि समस्या का समाधान निकल सकता है, और क्या कुछ मांगे एग्जैक्टली, क्या ये सिर्फ आउटसोर्स का मसला है या फिर कोई और मांगे भी डॉक्टरों की है जिनको लेकर ये जो संघर्ष है उनका लगातार चल रहा है? देखिए धर्म, अगर कल की बैठक की बात करें कि कल क्या डिस्कस निकलेगा, वो शायद कल की बैठक में ही पता चल पाएगा। क्यों? क्योंकि सरकार अगर देखे तो लगातार लोग जो है वो परेशान हो रहे हैं और सरकार के खिलाफ जो है उनमें कहीं ना कहीं गुस्सा देखने को मिल रहा है। रोज 2 घंटे जो है वो ओपीडी बंद रह रही है। 10 से 12 बजे तक ओपीडी बंद रहती है, 12 बजे के बाद जो है वो ओपीडी चलती है। तो दूर दराज के क्षेत्रों से जो लोग अपना उपचार करवाने के लिए अस्पताल आए होते हैं, उन्हें जो है वहां पर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो इसमें जो है वो क्या डिस्कस निकलता है वो कल ही लगेगा। रही बात मांगों की बात करें तो यहाँ पर इनकी सबसे बड़ी मांग है कि एनपीए जो बंद किया गया सर्किट, उसको जो है वो तुरंत प्रकार से बहाल किया जाए और इसके साथ साथ जो 4/9/14 का लाभ है वो जो है इनको दिया जाए। इस प्रकार से अन्य 2 प्रमुख मांगे और इनकी उसमें इन्होंने शामिल की हुई है और इनकी ये मांग है कि सरकार एक मुश्त में ये सारी मांगे ना पूरी करते हुए चरणबद्ध तरीके से जो है इनको पूरा करे, तो भी ये मानने के लिए तैयार है। जी तरफ ठीक है, तो तमाम तरह के जो रास्ते हैं वो डॉक्टरों की तरफ से भी खुले रखे गए हैं और सरकार की तरफ से भी रास्ते खुले हैं, क्योंकि जिस तरह के बयान स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से आए हैं उससे लगता है कि जल्द ही समस्या का समाधान हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया वीरेंद्र आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो कल मुख्यमंत्री से इन डॉक्टरों की मुलाकात होगी और उम्मीद यही है कि जल्द ही इस मुलाकात के बाद तमाम जो अड़चने हैं वो दूर हो जाएंगी।